बिहार में पंचायतों के परिसीमन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव से पूर्व पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने की मांग को लेकर आरा में जिले से आए पंचायत प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की है। आरा स्थित होटल निजी में आयोजित जिला मुखिया महासंघ एवं अन्य प्रतिनिधि संगठनों की जिला स्तरीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से पंचायतों के पुनः परिसीमन का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने की स्थिति में माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। बैठक में मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि बिहार में वर्ष 1994 में 1991 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन किया गया था, जबकि वर्तमान में पंचायतों की आबादी लगभग 2.5 गुना बढ़ चुकी है। इसके बावजूद परिसीमन नहीं किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों और प्रखंडों में कुछ पंचायतों का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर से अधिक रेडियस में फैला हुआ है, जिससे वहां विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और प्रशासनिक उपेक्षा बढ़ी है। वहीं नगर निकायों के गठन और उनके क्षेत्र विस्तार के कारण कई पंचायतों का विखंडन एवं पुनर्गठन अव्यवस्थित ढंग से किया गया, जिससे गंभीर विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पुनर्गठन के दौरान कुछ ऐसे पंचायत वार्ड बनाए गए हैं जिनकी आबादी मात्र 100 के आसपास है, फिर भी उन्हें वार्ड का दर्जा दिया गया है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान के अनुसार प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के बाद परिसीमन एवं उसी आधार पर आरक्षण लागू किया जाना अनिवार्य है, लेकिन बिहार इस मामले में लगातार पीछे रहा है। बैठक में यह भी कहा गया कि देश के कई अन्य राज्यों में समय पर परिसीमन कराया गया है, जबकि बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को आज भी पुरानी और अव्यवहारिक सीमाओं के साथ काम करना पड़ रहा है। बैठक में 15वीं वित्त छठा वित्त योजना की एंट्री पंचायत सरकार भवन विवाह भवन आर्म्स के मामलों में लेट लतीफी पर नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने किया और संचालन सचिव अभय कुमार सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से मुखिया गण सुजीत कुमार सिंह मुखिया बसंतपुर, विनय प्रताप सिंह प्रखंड अध्यक्ष कोइलवर, अनिल कुमार गुप्ता मुखिया देव, परमानंद पासवान मुखिया प्रतिनिधि मखदुमपुर डुमरा, श्री राम सिंह मुखिया बर्राब, बब्बू पासवान मुखिया भारासाढ़ा, चंद्रशेखर सिंह प्रखंड अध्यक्ष गढ़नी, सुनील कुमार मुखिया बलीगांव, हरिद्वार सिंह मुखिया प्रतिनिधि ईचरी, सुरेंद्र सिंह मुखिया प्रतिनिधि डुमरिया, मुन्ना प्रसाद मुखिया प्रतिनिधि सहझौली, विनोद कुमार मुखिया प्रतिनिधि बेलवानिया, बबन पंडित मुखिया प्रतिनिधि एकोना। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज उनके आगमन पर हम 16 तारीख को आज बैठक किया गया है और सारा मुद्दा विस्तार रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बता चुके हैं। और मिलनी मेरा सोच था कि आज बहुत सारा जी मुखिया जो हमारे भोजपुर जिला में आए, मीटिंग में आए और प्रदेश अध्यक्ष की बातों को सुने और आगे की रणनीति में भाग लें। मेरा आज का जो अथक प्रयास था, जो मैं हर प्रखंडों में दौरा किया था, आज लगता है कि सफल हो गया है। और आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जितने भी भोजपुर जिले के हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे मुखिया संघ की मांग है या सरकार का निर्देश है, उसका सख्त वो पालन करने का काम करेंगे। हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे ताकि आने वाला दिन में जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का मान सम्मान है वो बना रहे और मिलता रहे। का आदेश दिया गया है, क्या लग रहा है कि धरातल पे ये काम हो रहा है? देखिए, सरकार का अब की इस बार जो स्पष्ट आदेश आया है, हम लोगों ने सरकार के कुछ अधिकारी गुमराह कह रहे हैं कि सबको कैसे दिया जा सकता है। अरे भैया, सब आवेदन थोड़े दिया है। जिसको आवश्यकता है, जिन्हें जरूरत है, आपको 30 दिनों में जांच कराना ही है और 60 दिनों के बाद हर महीना मासिक समीक्षात्मक बैठकें पटना होगी और उस बैठक में इनको रिपोर्ट करना है कि हमने कितने प्रतिनिधियों को जिन्हें जरूरत है उन्हें लाइसेंस देने का काम किया है।
एक बड़ा सवाल है, मुखिया का जो आवंटित राशि थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, वार्ड को देने का फैसला सरकार। देखिए, सरकार नहीं, आप गुमराह हैं उस मामले में। सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज में हमारे वार्ड सदस्य माननीय हमारे प्रतिनिधि हैं। सिस्टम में जो संविधान कहता है, संविधान के अनुसार उनको काम करना है, ग्राम पंचायत के मुखिया को काम करना है। हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि सरकार सदन में ढकोसला और डपोर संखी घोषणाएं नहीं करे। जो जनप्रतिनिधियों और एमएलसी लोगों के दबाव पर सरकार केवल कहने का काम की। हमारा मानना है कि सीधे राज्य सरकार, अगर संविधान में व्यवस्था नहीं है जो नीचे स्तर पर जाने की, तो सरकार राज्य योजना मद से डायरेक्ट राशि दे। सारे जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, हमारे वार्ड सदस्यों को भी देना चाहते हैं, तो राज्य योजना मद की राशि जो दूसरे मदों में आप डाइवर्ट करते हैं, हर पंचायत में नीचे स्तर पर भी देने का काम करें। उसके लिए अलग प्रावधान है, तो प्रावधान सिस्टम अगर चाहेगी तो अपना कर सकती है, लेकिन सिस्टम को तो उलझाना है। संविधान कहता है कि ग्राम पंचायत एक संवैधानिक इकाई है, जो भी संसाधन धन आएगा ग्राम पंचायत को आएगा, उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से काम करेगा। तो सरकार का मंशा है, तो सरकार मंशा स्पष्ट करे, साफ करे। ये हाल में और चुनाव आ रहा है, जो एमएलसी का चुनाव आने वाले समय में, तो उसके नाम पर वार्ड सदस्यों को गुमराह करने का कोशिश नहीं करे।